आज का हमारा टॉपिक है सरल मशीन, सिंपल मशीन। इसी के अंतर्गत हम लोग आज प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर और तृतीय श्रेणी का लीवर पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत ये सब पढ़ने के दौरान हम लोग इसी में पढ़ेंगे फलक्रम क्या होता है, एफर्ट यानी अयास क्या होता है, लोड क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, हमारे वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करने के बाद लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग सरल मशीन कहते किसको है, सिंपल मशीन कहते किसको है। तो जो सरल मशीन है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का जुगाड़ होता है। जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं उठा सकते, मगर हाँ जुगाड़ के तरीका से, जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में जुगाड़, जुगाड़ के मदद से हम उसको इजीली उठा सकते हैं। सरल मशीन एक ऐसा युक्ति है, यानी एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा डिवाइस भी बोल सकते, कुछ भी बोलिए, जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर एक भार को उठाया जा सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देंगे इसका, आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं पहले आपको। जैसे कुछ देर के लिए आप देखिए एग्जाम्पल को। ये आदमी क्या कर रहा है, इस चीज़ को देखो डंडे की मदद से इस प्रकार से उठा रहा है। तो यानी कि देखो किस प्रकार से है ना। तो यही यार दोस्तों, मतलब कि कहने का मेरा मतलब सिंपली यही मतलब है मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं, कि देखो सुविधाजनक बिंदु पर क्या हुआ, बल लगाया और वो भार को उठा रहा है, इजीली उठा रहा है। तो इसी को हम लोग सरल मशीन कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया, सरल मशीन का एक अच्छा उदाहरण है लीवर। हम लोग ने इस्तेमाल करते हैं घर में, लीवर होता है जिसमें, और फिर साथ ही साथ घिरनी हो गया, स्क्रू जैक हो गया, ये सब से कोई भारी भारी चीज़ कुछ भी उठाया जाता है। अनेक प्रकार से जुगाड़ है जिससे हम लोग कोई भी काम को आसान बना देता है, हमारा काम को, ये सरल मशीन। और ये जो है क्लास 5, 6, 7 इस सब में, खास करके कंपटीशन में भी ये आता है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे, लीवर को ही पढ़ेंगे, मेनली रूप से लीवर पढ़ेंगे आज। उत्तोलक को ही अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है, यानी लीवर बोल रहे हैं, यानी हम बात करेंगे उत्तोलक का। तो हमारा जो लीवर है ये सरल मशीन के अंतर्गत आता है। लीवर के अंतर्गत हमारा चलाता है सड़सी, चिमटा, कैंची, सरौता। सरौता समझते हैं आप? पान, जहाँ पान की दुकान पे देखिएगा ना, सुपारी काटते रहता है, तो जो सुपारी काटने वाला को ही कहते हैं सरौता। तो उसी में से होता है। जैसे कैंची हो गया, तो कैंची मतलब किस श्रेणी का हमारा ये, मतलब कि किस श्रेणी का, किस क्लास का वो लीवर है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। फिर हमारा एक हो गया अखरोट फोड़ने वाला आता है, नींबू निचोड़ने वाला आता है। फिर एक चिमटा होता है रोटी पलटने वाला। कौन सा श्रेणी का लीवर है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का लीवर है, आदमी का हाथ किस श्रेणी का लीवर है। ये सब एग्जाम में बनते रहता है सवाल दोस्तों, इसलिए टॉपिक को हमने उठाना समझा। लीवर का 3 प्रमुख बिंदु होता है। एक होता है हमारा फलक्रम, दूसरा एफर्ट और तीसरा होता है लोड। तीसरा क्या होता है, लोड। अगर इसको समझ गए ना तो आपको ये जो हमारा जो पढ़ेंगे अभी कि प्रथम श्रेणी का लीवर, यानी फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आप इसको समझ गए मतलब सब समझ गए। फलक्रम कहने का मतलब हो जाता है, यानी कि फलक्रम को कहते हैं हिंदी में आलम्ब। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, फिर आप समझ पाइएगा। पहले नंबर इधर चलते हैं, आपका फलक्रम का मतलब चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर, ये जो सेंटर पे है ना, यानी जिसके सहारे कोई चीज़ घूमता है उसको फलक्रम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक मतलब लीवर, लीवर के छड़ घूम सकते हैं उसे आलम यानी कि फलक्रम कहते हैं। जैसे कि इसमें देखो फलक्रम कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें देखो फलक्रम, इसमें फलक्रम जो चिमटा में है वो लास्ट तरफ है, और क्या इसमें दिया ही नहीं। जैसे कि जो भी सहारा वही ना लास्ट में है, उसी के सहारे ना इधर उधर ऊपर नीचे कर सकता है वो। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि जो जिस बिंदु के सहारे या जिस बिंदु के चारों ओर जो हमारा लीवर है या लीवर जो भी है वो घूमता है, उसी को फलक्रम कहा जाता है दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। जहाँ पे जैसे कैंची हो गया, तो कैंची में क्या है, कैंची में जो बीच में हो गया यही हमारा फलक्रम हो गया। ये फलक्रम है हमारा, ये देख लो, ये फलक्रम है और इसी के सहारे घूमता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ये पहला क्लियर, ये पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए अयास, इसको हम लोग कहते हैं एफर्ट, यानी कि फोर्स, यानी कि जिसमें हम बल लगाते हैं। अब हमको कैंची है, हम लोग बल किधर लगाएंगे, हम लोग बल लगाएंगे इसके पीछे तरफ, इधर बल लगाएंगे ना। अखरोट तोड़ने वाला, तो कहाँ बल लगाएंगे, पीछे तरफ बल लगाएंगे। इसमें बल कहाँ लगाएंगे, इसमें जो बल है वो बीच में लगाएंगे। तो जहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं ना उसको बोलते हैं एफर्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तोलक उपयोग में लाने के लिए जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे अयास यानी कि एफर्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमारा ये लोड है ना, यहाँ पर लोड है। अब इसको उठाना है तो देखो इसके सहारे घूमेगा, जिसके सहारे घूमेगा, जिस बिंदु के सहारे घूमेगा, ये फलक्रम हो गया हमारा, ये लोड हो गया।
अब ये लोड है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर मान लिया हम यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा, जाहिर सी बात है ये उड़ जाएगा। तो हमारा जहाँ पर से मतलब कि उत्तोलक मतलब कि प्रयोग में लाना है, हमको उठाना है, काम में लाना है, और उस काम में लाने के लिए जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाएंगे उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग एफर्ट कहते हैं। यानी कि उपयोग में लाने के लिए जहाँ पर बल लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होगे आप। अगला पॉइंट हमारा था भार। तो भार का पहले डेफिनेशन समझ लो, यानी कि लोड, यानी कि लीवर के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है। यानी लीवर का काम क्या है, जैसे कैंची है तो काम क्या है, उसका काम है काटना। हमारा सरसी है, उसका काम क्या है, जो भी काम है ना। उसी प्रकार से चिमटा काम क्या है, तो जो भी उसका काम रहता है, जहाँ पर काम होता है यानी जहाँ पर कार्य होता है, वर्क होता है, उसी को हम लोग भार कहते हैं, लोड कहते हैं। जैसे कैंची का एग्जाम्पल ले लो। कैंची को अगर हम कैंची से अगर हम काटेंगे तो इधर फोर्स लगाएंगे, पीछे तरफ फोर्स लगाएंगे, बीच में फलक्रम हो गया तो हमारा लोड इधर हो गया। उसके बाद फिर इधर समझो, तो यानी हम लोग एफर्ट यहाँ से लगाएंगे, जिसको आयास कहते हैं, यानी हम लोग एफर्ट यहाँ से लगाएंगे, फलक्रम हमारा यहाँ हो गया और बीच में क्या हो गया इसका, ये लोड हो गया। तो ये हो गया एक प्रकार से। ये भी समझ रहे हैं ना लोड कहाँ पर है। इसमें लोड कहाँ पर है, इसमें लोड आगे तरफ है, क्योंकि फलक्रम यहाँ पर है, यहाँ से फोर्स लगाएंगे यानी कि हम लोग एफर्ट लगाएंगे, और यहाँ पर जाकर क्या होगा, हमारा काम होगा यानी भार, ये भार हो जाएगा लोड। तो दोस्तों आशा करते हैं ये तीनों बिंदु को आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा फलक्रम हो गया, ये यहाँ से लोड हो गया, और ये बेचारा इधर से एफर्ट लगा रहा है, तो ये भी हो गया। तो हर प्रकार से समझ लेना है। इसमें देखो, इसमें कोई फिगर वैसा है, इसमें देखो ये हमारा देखो फलक्रम हो गया, यहाँ पर देखो हमारा ये फलक्रम है, यहाँ पर ये फलक्रम हो गया, और ये बेचारा इधर से लोड लगाएगा, इसको उठा देगा पकड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यही हो गया। इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो यहाँ पर बीच में हमारा फलक्रम हो गया, इधर देखो लोड है, इधर से एफर्ट लगा रहा है। फलक्रम अगर आप समझ गए और यही समझ गए, आयास समझ गए यानी एफर्ट समझ गए, और फिर जाकर के भार समझ गए, तो समझ लिए पूरा समझ गए आप। अब सिंपली अब हमको प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी इसका मतलब समझा देना है कि हाँ कौन प्रथम में आएगा, कौन द्वितीय में आएगा, कौन तृतीय में आएगा। तो समझाते हैं, बस समझिए। मगर उससे पहले दोस्तों आप तीनों फिगर को समझ लीजिए। फिगर हम बना दिए एक, जैसे कि हंसीएगा नहीं, देखो यहाँ पर ये कैंची का फिगर है, ये कैंची का है, क्योंकि हमको समझाना है प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर और तृतीय श्रेणी का लीवर। तो हमारा ये पहले मान लीजिए कि कैंची है, इसको बना नहीं पाए, इसको समझ लीजिए ना कि सरौता है। जो तीसरा फिगर बनाए हैं ये चिमटा है, रोटी सेकने वाला, जो रोटी उठाने वाला रहता है ना चिमटा, ये चिमटा है दोस्तों, बस समझिएगा इसमें। तो कैंची में क्या है, ये देखो हमारा फलक्रम कहाँ है, बीच में है, और लोड आगे है, एफर्ट पीछे लग रहा है। यानी कि इस प्रकार का लीवर जो होता है, वो जो हमारा फलक्रम रहता है वो किसके बीच में रहता है, हमारा बोल सकते हैं एफर्ट और भार के बीच में होता है। तो यही समझाना था हमको कि एफर्ट और भार के बीच में जो भी रहेगा ना, जो भी डिवाइस में देख लीजिएगा कि एफर्ट और भार के बीच में अगर फलक्रम आएगा तो प्रथम श्रेणी के लीवर में आएगा। सेकेंड फिगर को देखिए, इस फिगर में देखिए, सेकेंड फिगर में देखिए कि देखो एफर्ट जो है ना, जहाँ पर ई लिखे मतलब एफर्ट, ठीक है, ए लिख दिए मतलब लोड, और फिर एफ लिख दिए मतलब कि ये फलक्रम हो गया। तो यहाँ पर फलक्रम होता है, और सरौता जो होता है बीच से, यहाँ पर सुपारी वगैरह रखा जाता है बीच में, और इसको काटा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोड रहता है वो बीच में चलाता है। लोड कहाँ आता है, बीच में, और फलक्रम चलाता है शुरुआत में, एफर्ट लास्ट में, है ना। एफर्ट इधर चला, इस तरफ चला है। तो इस प्रकार का जो भी हमारा लीवर रहेगा वो कहलाएगा सेकेंड श्रेणी का लीवर। और जो थर्ड श्रेणी का लीवर है वो क्या होगा ना कि लोड आगे रहेगा, एफर्ट बीच में लगाएंगे, और फलक्रम हमारा सबसे लास्ट में रहेगा। देखो यहाँ पर फलक्रम हो गया। तो इसको समझ गए, मतलब समझ चुके हैं। अगर इसको आप, इस फिगर को अगर आप समझ गए तो समझ गए। अब हम वहाँ पे चलते हैं, उस फिगर के पास चलते हैं। देखो इस फिगर में ही बता रहा ना, यहाँ पर इसीलिए यहाँ बता दिए ताकि जल्दी समझ सको आप। क्या करा कि प्रथम श्रेणी का लीवर जो हमारा है, इस प्रकार के लीवर या उत्तोलक में आलम यानी कि हमारा फलक्रम आयास और भार के बीच में होता है, यानी कि एफर्ट और लोड के बीच में होता है हमारा। देख लो यहाँ पर जो हमारा ये फलक्रम है, ये बीच में है। इसका उदाहरण एक नंबर में कैंची है, पिलास है। पिलास देखते हो जिससे तार वगैरह काटता है, पिलास घर में रहता है, पिलास हो गया। फिर साइकिल का ब्रेक हो गया, पिलास को प्लायर कहते हैं अंग्रेजी में। साइकिल का ब्रेक हो गया, साइकिल के ब्रेक में हम लोग यहाँ से एफर्ट लगाते हैं। अब फिगर साइकिल के ब्रेक तो बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, बस समझिएगा। बीच में घूमने वाला रहता है और लोड वहाँ पर जाके लगता है, यानी कि इतना समझना कि फलक्रम बीच में रहता है कि नहीं। साइकिल में अगर साइकिल का ब्रेक देखेगा तो फलक्रम बीच में रहता है। हम लोग एफर्ट यहाँ पर लगाए, फलक्रम कहीं बीच में रहता है और लोड चक्का पे चल जाता है। तो अभी हमारा साइकिल का ब्रेक भी हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में चलाएगा। चापाकल देखिए,
हम लोग इधर से हैंडल दबाते हैं चापाकल में और बीच में फलक्रम रहता है और फिर जाके लोड वहाँ तीसरा काम करता रहता है लोड। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में चलाएगा दोस्तों। तो आप इसी दिमाग लगाइएगा कि बीच में फलक्रम अगर आ गया तो वो फर्स्ट श्रेणी का लीवर हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर है, कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ उसको उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा मतलब कि जैसे कि फिगर में होगा, एक फिगर है, हाँ देखो यही फिगर देखो, ये आदमी जो उठा रहा है, इस फिगर को देखो, इस पत्थर को उठाना है, देखो बेचारा क्या कर रहा है, ये बेचारा देखो ये डंडा लगा दिया है, बीच में फलक्रम डाल दिया है और यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, यहाँ पर लोड है ना। तो ये भी हमारा किस में आ गया, प्रथम श्रेणी में आ गया। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि नेल कटर में भी क्या होता है, हम लोग इधर एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, बीच में अब हल्का सा ही मुंह पे ही उसका फलक्रम होता है और अब मुंह के बगल में काटने वाला होता है, तो हो गया ना लोड उसका आगे हो गया, फलक्रम तो बीच ही में हुआ ना, तो इसमें भी फलक्रम बीच में होता है। तो जिसमें फलक्रम बीच में होगा हमारा फर्स्ट क्लास का लीवर कहलाएगा। आगे देखो द्वितीय श्रेणी का लीवर, कि जो हमारा लोड है वो बीच में चलाएगा। ये जो हमारा है ये हमारा हो गया फलक्रम, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर हो गया लोड और यहाँ पर हम लोग एफर्ट लगाएं, ठीक है, यहाँ पर ये लोड हो गया, यानी कि लोड बीच में चलाएगा। लोड जो है वो किसके बीच में रहेगा, हमारा फलक्रम और एफर्ट के बीच में रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा द्वितीय श्रेणी का लीवर। ये इधर उधर भी रह सकता है, अब इसको इधर कर देंगे हम, इसी को मान लो ये हमारा जो ये अखरोट फोड़ने वाला है, इसको हम ऐसे रखा हुआ है, उसको उलट देंगे, इस डायरेक्शन का मूव कर देंगे, तो क्या ये नहीं कहलाएगा द्वितीय श्रेणी का लीवर, तो फिर भी कहलाएगा। तो इसीलिए डायरेक्शन से मायने नहीं रखता, बस इतना याद रखना है कि प्रथम श्रेणी में जो हमारा है वो बीच में फलक्रम होगा, द्वितीय श्रेणी में क्या याद रखना है कि बीच में लोड होगा, द्वितीय श्रेणी में बीच में लोड होगा, और फिर तृतीय बताते हैं, पहले इसको समझ लें पहले। तो क्या रहा है, इस प्रकार के लीवर में जो हमारा फलक्रम तथा आयास जो है एफर्ट के बीच में होता है, एफर्ट के बीच में भार होता है, यानी कि भार हमारा बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी का उदाहरण हो गया सरौता, जैसे कि बोले थे ना सरौता होता है, नींबू निचोड़ने वाला, देखिएगा कभी नींबू निचोड़ने वाला इधर से एफर्ट लगाता है, आगे तरफ फलक्रम होता है, अब बीच से बेचारा नींबू निकल जाता है, नींबू का रस। आम काटने वाला मशीन भी कुछ उसी प्रकार से होता है। कूड़ा ढोने वाला एक पहिया गाड़ी आता है वो देखिए कभी रास्ता वगैरह में मिलता है, वो भी उसे रहता है। अखरोट फोड़ने वाला मशीन हो गया, ये सब इसी में आता है दोस्तों। समझ गए ये वाला। आगे देखिए तृतीय श्रेणी का लीवर, थर्ड क्लास लीवर। अब इसमें क्या है ना, अब समझिएगा इसमें तृतीय श्रेणी में, अभी चिमटा का उदाहरण दिए थे, चिमटा का उदाहरण दिए थे, जैसे कि ये चिमटा हमारा था, इधर था हमारा लोड, यहाँ पर था लोड, यहाँ पर हम लगा रहे थे एफर्ट, यहाँ पे बीच में एफर्ट लगा रहे थे, अब फलक्रम यहाँ पर था। तो इसमें बीच में क्या है, बीच में हमारा एफर्ट है, तो जिसमें एफर्ट बीच में रहेगा यही बीच वाला याद रखना है, इससे आसानी रहेगा ना इसमें। या तो ऐसे याद रखो कि हाँ फलक्रम, अगर समझ लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा कि फलक्रम जो है इसमें लास्ट तरफ है, इसी को उधर भी बोल सकते हैं, यानी फलक्रम साइड तरफ रहेगा और हमारा लोड भी साइड तरफ रहेगा। अब बीच में क्या रहेगा, इसमें बीच में एफर्ट, यानी यहाँ से हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो ये हमारा तृतीय श्रेणी का लीवर चलाएगा। यानी तृतीय श्रेणी के लीवर में यानी आलंब यानी फलक्रम एवं भार के बीच में आयास होता है, यानी एफर्ट होता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी लीवर के उदाहरण हो गया हमारा चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो आदमी का हाथ कैसे होता है, जैसे कि आदमी का हाथ ये हो गया, ये आदमी का हाथ है, तो हम लोग कोई सामान यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से लोड उठाने वाला हो गया। अब बीच में फलक्रम यहाँ से घूमता है और एफर्ट में यहीं से न लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ बीच से हम लोग एफर्ट लगा और यहाँ से फलक्रम हो गया, तो यहाँ से लोड उठाए, तो हमारा उसका हाथ भी किस में चलाएगा, तृतीय श्रेणी का लीवर में। मगर सबसे कारगर अगर कोई होता है ना, मतलब ज़्यादा ताकतवर होता है तो प्रथम श्रेणी का लीवर होता है, उसमें ज़्यादा मतलब कि ये एफोर्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि जैसे कि प्रथम श्रेणी लीवर में सबसे अधिक यांत्रिक लाभ होता है, यानी कि आदमी को ज़्यादा फायदा होता है, कम बल में कम बल लगाए फायदा हमको अधिक होता है। अब जैसे अब चिमटा उठाने वाला है, उससे आप कितना बल लगा सकते हैं, एक अगर प्लायर हो पिलास हो उससे चाहिएगा तो कुछ भी काट दीजिएगा, तार काट सकते हैं, मगर आप चिमटा से कुछ कर सकते हैं। अगर चिमटा बहुत धार रहेगा फिर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक बल नहीं लगा सकते, वो तृतीय श्रेणी का है। तो सबसे अधिक बल किस में लगता है, प्रथम श्रेणी में, और सबसे कम यांत्रिक लाभ हमको होता है वो होता है तृतीय श्रेणी में। सबसे कम लाभ किस में होता है, तृतीय श्रेणी में, और सबसे अधिक लाभ प्रथम श्रेणी में। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।